प्रभु यीशु मसीह के पावन और मीठे नाम में आपको मेरा जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप ठीक हैं। आज सुबह परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सन्मुख उपस्थित होना मेरे लिए एक आनंद और आशीष का कारण है। मैं आशा करता हूँ आप ठीक हैं, आपका परिवार ठीक है और आप प्रभु के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ विश्वास की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हो सकता है शायद आपके इस विश्वास की यात्रा में आप चुनौतियों का अनुभव कर रहे हैं और आपकी परिस्थितियां आपको, जैसे आप प्रभु के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वैसे बढ़ नहीं पा रहे हैं। मसीह जीवन में बहुत सारी चुनौतियों का हम अनुभव करते हैं और कई बार जब चुनौतियों का हम अनुभव करते हैं तो हमारे मसीह जीवन के अनुशासन, हम कई बार उन्हें प्राथमिकताएं जैसी देनी चाहिए वैसे हम नहीं दे पाते हैं। हमारे जीवन में आत्मिक अनुशासनों को बनाकर रखना बहुत जरूरी है और उन आत्मिक अनुशासनों में एक है प्रभु की बाट लगातार जोहते रहना। प्रभु की बाट जोहते रहना ये एक महत्वपूर्ण मसीही जीवन का अनुशासन है। जब आप और मैं परमेश्वर की बाट जोहते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें कई वायदे देता है, जो वायदे आप अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। जब आप वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 25 अध्याय उसके 3 आयत में इस प्रकार लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर की बाट जोहने वाले लज्जित नहीं होते। अगर आप परमेश्वर की बाट जोहने वाले एक व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। आपके काम की जगह में, आपके नौकरी की जगह में, आपके जिस जगह पर आप रहते हैं, लोगों के बीच में, परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। अगर आप परमेश्वर की बाट जोहने वाले एक व्यक्ति हैं, परमेश्वर हर जगह आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। क्योंकि भजन संहिता 3 अध्याय उसके जब आप 3 अध्याय में आप जब पढ़ते हैं तो वहां पर वचन हमें इस प्रकार कहता है। भजन संहिता 3 अध्याय लिखा है, परंतु 3 अध्याय का 3 आयत, परंतु हे यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। जब आप परमेश्वर की बाट जोहते हैं, परमेश्वर चारों ओर आपकी ढाल बनकर रहेगा। शत्रु की कोई चाल आपके विरुद्ध कार्य नहीं कर पाएगी। और इतना ही नहीं, परमेश्वर आपके सम्मान को बढ़ाएगा, परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। आपको नीचा होकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। परमेश्वर आपके सहकर्मियों के बीच में, आपके समाज के बीच में, आपके लोगों के बीच में, जहां भी आप जाएंगे परमेश्वर आपका आदर करेगा। जब आप वचन को पढ़ते हैं, विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसके 25 आयत में लिखा है, जो यहोवा की बाट जोहता है और उसके पास आता है, परमेश्वर उनके लिए भला है। परमेश्वर की बाट जोहना और उसके पास आना वो आपके और मेरे लिए भला है। प्रभु आपकी भलाई को आपके जीवन में प्रकट करेगा। इसलिए परमेश्वर की बाट जोहने के इस अनुशासन का आप इनकार ना करें, आप इसे मुंह ना मोड़ें, आप इसे अपने जीवन में त्यागे ना, लेकिन इस अभ्यास को, इस आत्मिक अनुशासन को आपकी चुनौतियों के बावजूद, आपकी परिस्थितियों के बावजूद, आपकी बीमारी के बावजूद, आपकी अच्छी सेहत ना होने के बावजूद, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप उसकी बाट जोहते रहेंगे तो परमेश्वर अपनी भलाई को आपके जीवन में प्रकट करेगा। जब आप पढ़ते हैं यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय उसकी 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि प्राचीन काल ही में तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए काम करे। जो उसकी बाट जोहते हैं, परमेश्वर उनके लिए काम करता है। जब आप परमेश्वर की बाट जोहेंगे, परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। और जब प्रभु आपके लिए कार्य करता है, आपको कोई रोक नहीं सकता, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, आपको आशीषित होने से कोई रोक नहीं सकता। आपके कार्यों में प्रभु आपको सफलता देगा, क्योंकि प्रभु आपके लिए कार्य करता है। इसलिए जैसे
पौलुस वो कहता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे लिए काम करे, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जब प्रभु आपकी और मेरे साथ है, आपकी और मेरी तरफ है और आपकी और मेरे लिए काम करेगा, तो हमारा विरोध कोई नहीं कर पाएगा। यशायाह 40 अध्याय उसके 31 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। जो यहोवा की बाट जोते हैं, लिखा है वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। क्या कहीं आपके मसीह जीवन में आप निर्बल तो नहीं हो गए हैं, आप थक तो नहीं गए हैं। हमें गीत गाते हैं, मैं थक ना जाऊं प्रभु जीवन के इस सफर में। हम कई बार थक जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, लेकिन आप प्रभु की बाट जोहिए, प्रभु के साथ बैठिए, प्रभु के पास बैठिए। प्रभु आपको नया बल देगा, आपको नई सामर्थ देगा और आप फिर से उकाबों के समान आप उड़ पाएंगे। उकाबों के समान आप प्रभु के साथ उस आत्मिक अनुभव में आप चल पाएंगे। और जब आप मीका की किताब उसका 7 अध्याय उसके 7 आयत को आप पढ़ते हैं, उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मीका की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 7 आयत लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। शायद हो सकता है आप काफी समय से आप कुछ विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं, लेकिन अभी तक आपको जवाब नहीं मिला। लेकिन परमेश्वर का वचन आज फिर से आपसे कहता है कि अगर मीका के समान आप उसकी बाट जोते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको उत्तर जरूर देगा। आपका जवाब आ रहा है, आपका चमत्कार आ रहा है, आपकी आशीष आ रही है। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।